अज्ञानी कोचिंग सेंटर, जहाँ ज्ञानी हो जाता है महाज्ञानी और अज्ञानी हो जाता है ज्ञानी। आज हम लोग अपना क्लास 9 का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, बायोलॉजी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत। बच्चों, बायोलॉजी के अलावा भी बहुत तरीके की साइंस की डिफरेंट तरह की क्लासें होती हैं और स्टडीज़ होती हैं, काफ़ी कुछ होता है। इकोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, इन सब को छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में ही देखने जा रहे हैं। हम लोग चलते हैं अब चैप्टर की तरफ, इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। इसका मतलब क्या है? बायोलॉजी को हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बायोलॉजी वैसे भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी देखते हैं। तो बायोलॉजी को हम लोग हमेशा से पार्ट ऑफ साइंस की तरह पढ़ते हैं। साइंस क्या है? साइंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। किसकी? साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि सपोर्टेड होता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, और उससे डिराइव होता है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना ऑफ इंटायर मटेरियल यूनिवर्स। ये पूरा जो मटेरियल यूनिवर्स है, इसमें ऑब्जर्वेशन होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन होंगे, और इसके अलावा जो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना है वो इस पूरे मटेरियल यूनिवर्स यानी यूनिवर्स से हम लोग को प्राप्त होगा। तो देखो, वैसे तो मोटे मोटे देखा जाए तो तीन साइंस की क्लास होती है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इतना तो आपको पता ही है, 9th में आ गए हो आप लोग, ठीक है। तो nowadays scientists often prefer term life science instead of biology। लाइफ साइंस क्या है? जीव विज्ञान, ठीक है। जीव, लाइफ, जीव, और साइंस मतलब विज्ञान। तो जीव का विज्ञान, बायोलॉजी हमारी क्या कहलाई जाएगी आजकल? जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी इन एन एफर्ट टू एम्फसाइज द फोकस ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है, बहुत सारा उस पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो however the biology itself mean the study or science of life। वैसे भी हम लोग उसको साइंस ऑफ लाइफ ही कहते हैं, लेकिन आजकल के एम्फसाइज करने के लिए हम लोग उसको कहने लग गए हैं लाइफ साइंस। तो इतना सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब बायोलॉजी की ग्रोथ कैसे हुई है, तो ये देखिए, कोई नहीं कह सकता कि बायोलॉजी कब शुरू हुई। क्योंकि देखिए, अगर आपको चोट लगी है तो आप उसका सोल्यूशन भी ढूंढोगे कि आप उस चोट को कवर कर लो और उससे आपको दर्द से आराम मिले। तो इसलिए ये कहना इम्पॉसिबल है कि कब से बायोलॉजी शुरू हुई है। लेकिन हाँ, जब से नेचुरल वेजिटेशन आया है तब से बायोलॉजी शुरू हुई है। मतलब जब प्रिमिटिव लोग आए थे, सबसे पहले लोग आए थे, उनसे बायोलॉजी शुरू हुई है, जो कि नेचुरल फूड कलेक्ट करते थे एनिमल्स से और उससे अपने आप को हील करते थे। इस एक्टिविटियों से उन्हें पता चला लाइफ एंड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। लाइफ कैसी है? अब शेर की लाइफ इंसानों जैसी तो होगी नहीं, 6 to 12 वर्क पे नहीं, तो इसलिए उसकी लाइफ अलग है, इंसानों की लाइफ अलग है, चिड़िया की लाइफ अलग है, ठीक है। तो इन सब का जो हैबिटेट है और उनका लिविंग का स्टाइल क्या है, ये सब हमको अब बायोलॉजी से पता लगने लगा था जब हम लोग प्रिमिटिव में थे, ठीक है। और उसके बाद दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ बायोलॉजी। उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिगिनिंग ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी वहाँ से शुरू हुआ है। और उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, मैन बिगन टू लिव इन सेटल्ड कम्युनिटीज एंड स्टार्टेड फार्मिंग। उसके बाद फार्मिंग होनी शुरू हुई। जब फार्मिंग होनी शुरू हुई, हम लोग एक तरह से तभी कह सकते हैं कि बायोलॉजी की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में आप पहले देखेंगे तो जड़ी बूटियाँ, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में जड़ी बूटियाँ, उसका बहुत यूज़ होता था। वो कहाँ से आती थी? वो प्लांट से आती थी। तो इस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट की थी, ठीक है। He domesticated animals such as dog, cow, sheep, horses, buffalo. These practices gave him future opportunity for the study of ways and life of these animals. देखो, जब इंसान ने किसकी पालना शुरू किया, डॉग को पालना शुरू किया, काव को पालना शुरू किया, शीप, हॉर्स और बफेलो, इन सबको जब पालना शुरू किया, जब आप किसी इंसान को पालोगे तो आप उसको खान पान पे भी तो ध्यान दोगे, तभी तो वो अच्छे से पलेगा। तो वही चीज़ हमारे प्रिमिटिव लोगों ने की।
वो उनके खान पान, उनको कब क्या चीज़ देनी है, ये सब पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया। इसीलिए वो उनकी हैबिटेट जान गए कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वगैरह वगैरह। ग्रीक्स वर प्रोबेबली द पियोनियर्स ऑफ ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ बायोलॉजी। ग्रीक्स को हम लोग मतलब पूरा ऐसे कह सकते हैं कि विस्तार से उन्होंने बायोलॉजी की स्टडी की है ग्रीक्स ने। तो हम लोग अब देखते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी स्क्रीन पे आपके लिख के आ गया होगा कौन है। ये चीज आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है, बट तब भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एरिस्टोटल was the first person to study in animal in sufficient detail and he called the founder or father of biology। किसको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं? आप अभी हमने बोला और आप कमेंट्स में बताइए इसको, किसको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं? अभी मैंने बोला, नहीं सुना? वीडियो को रिमाइंड कीजिए और जल्दी से देख के बताइए, ठीक है? आपको पीडीएफ तो स्क्रीन में तो दिख ही रहा होगा, तो अब बताइए फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं बिना इस पीडीएफ को देखे? आई होप आपने लिख दिया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए अगर आपने नहीं लिखा और लिख के आइए कमेंट्स में, क्योंकि जब आप चीज़ें लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, आपके दिमाग में वो चीज़ें रट जाती हैं जब ये सब आप करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी हैज फ्लरिश्ड अ ग्रेट डील इन एंशिएंट इंडिया 25,000 BC to 650 BC। बायोलॉजी कब बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई है, मतलब कब ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है? हमारे एंशिएंट इंडिया में हुआ है। वेरियस सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स वर डेवलप्ड। फॉर एग्जाम्पल जीवज, विवापोरस एनिमल्स हु गिव बर्थ टू यंग वन। जैसे जीवज, हम लोग एंशिएंट इंडिया में जीवज किसको कहते हैं? जो चाइल्ड दे सके, ठीक है? डॉग जीवज हो गया, इंसान जीवज हो गए वगैरह। अंडज, ओविपोरस एनिमल हु ले एग्स एसेट्रा। अंडज, अंडा हुआ तो उसे अंडज उन्होंने बनाया, क्यों? क्योंकि अंडा एग हुआ तो जो अंडे देंगे उसको अंडज कहेंगे, ठीक है? कल्टिवेशन ऑफ राइस वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जब हमारा कल्टिवेशन ऑफ राइस हुआ है वो पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। With the invention of microscope in 16th century, a new world of minute animals and plants came to human knowledge. The cell, the basic unit of living, was seen through compound microscope. Biology now began to grow faster. इसके बाद हमारा क्या हुआ? इसके बाद हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया। माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर भी हम लोग आसानी से देख सकते थे, इसीलिए हमारी बायोलॉजी और ज़्यादा ग्रोथ की है और ज़्यादा फ्लरिश की है। In 16th century, biology took a several major leaps through the discovery of germs, wider acceptance of theory of organic evolution, establishment of the cell theory. इन सब में हमारी 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस हुए हैं। 19th सेंचुरी आपने अगर सुना होगा तो उसको हम लोग रेवोल्यूशन का टाइम कहते हैं 19th सेंचुरी को। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों में रेवोल्यूशन आया, साइंस में रेवोल्यूशन आया, बायोलॉजी में रेवोल्यूशन आया और बाकी और चीज़ों में भी आप पढ़ेंगे। अगर उनकी वीडियो देखनी है, स्टे ट्यून माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी आगे बढ़ते हैं। तो 21st century is poised to be unravel more mysteries of nature and miraculous innovation in medicine, agriculture. Biology has already progressed a great deal in field of vitamin, hormone, genetics, genetic engineering, and antibiotic, cancer research, cloning, stem cell research, organ transplant, environmental science, life in outer space. तो अब जो 20th सेंचुरी, जो हमारी सेंचुरी थी 20th सेंचुरी, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स, हार्मोन्स, विटामिन, इन सब पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो अब देखते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आपको पता है किसको कहते हैं? बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ह्यूमन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ मैन एज एन लिविंग बीइंग, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑर्गेनिज्म, तो अब इसको क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में।
तो बैक्टीरियोलॉजी होती है, जिसमें स्टडी ऑफ बैक्टीरिया होता है। वीरोलॉजी द स्टडी ऑफ वायरस, द स्टडी ऑफ फंगाई। माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एक्टोलॉजी द स्टडी ऑफ फिशेस। हर्पेटोलॉजी द स्टडी ऑफ लिजार्ड, स्नेक्स। ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपको अगर साइंस स्ट्रीम लेनी है तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिल गई कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। आपको अगर बर्ड्स फील्ड है आप ऑर्निथोलॉजी पढ़ लीजिए। ये वीडियो एक तरह से एजुकेशनल है, प्लस आपको फील्ड्स दिखाने में मदद करेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्टडिंग की, उससे कि स्टडी में हम लोग को क्या क्या होता है। एंटोनॉमी होता है, स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सीन इन डाइसेक्शन। ग्रॉस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनका स्टडी जो होती है उनको एंटोनॉमी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी द स्टडी एंड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर प्लांट एंड एनिमल। It include the understanding and interpretation of structure, both external and internal. Sometimes students wrongly consider morphology to be considered the study of external parts only. ये स्ट्रक्चर और स्टडी है फॉर्मेशन कैसे होगा, और स्टडी है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या है ना, उनको कंफ्यूज हो जाता है कि मॉर्फोलॉजी खाली एक्सटर्नल पार्ट्स के है स्टडी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्टोलॉजी माइन्यूट स्ट्रक्चर की स्टडी है जो कि बहुत ही कम दिखते हैं बॉडी में, और दिखते भी तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखेंगे आपको। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। Embryology the study and formation of development of embryo, plant and animal. Taxonomy the study and naming group of systematic। ये बच्चों आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं हर एक का नाम पढ़ के नहीं बताऊंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं। एक दो चीज़ें जो मुझे डिफ़िकल्ट लगती हैं आप लोगों के लिए। जेनेटिक्स, ये ऐसा वर्ड है कि इसको आप उसके शब्द से नहीं पहचान पाएंगे। जैसे इकोलॉजी, इकोसिस्टम, तो इसलिए इन्वायरमेंट, ये आप पहचान सकते हैं, थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो आप हो सकता है। लेकिन जेनेटिक्स क्या मतलब, जेनेटिक्स की स्टडी ये आपको भूल सकते हैं आप। तो इसमें जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग पे जाते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है। यूजेनिक द स्टडी विच एम्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस टू कंट्रोल्ड हेरिडिटी। कंट्रोल्ड हेरिडिटी की तरह की वजह से हम लोग अपनी जो ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने में विश्वास रखते हैं उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, यूजेनिक्स। अब हमारे पास है अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी देखिए बच्चों बहुत आसान है। जैसे अप्लाइड बायोलॉजी में क्या क्या आएगा, प्लांट को हम लोग उगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एग्रीकल्चर। सेम उसी तरह हम लोग सी की लाइफ को अगर स्टडी करेंगे तो मरीन बायोलॉजी। हाउस होल्ड बायोलॉजी भी होता है, जो हाउस होल्ड एनिमल्स और स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करने का। ठीक है, ऐसे काफ़ी कुछ है, लेकिन हम लोग का मेन जो है स्टडी ऑफ बायोलॉजी किस तरह हमको काम देती है। एप्रिशिएशन ऑफ नेचर द वर्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल सो वास्ट एंड वेरी देन वन वंडर इन डिस्पाइट एट दिस इन इट Despite this variety, biology helps us to understand the basic unity of all living things and their essential feature। देखो बच्चों, अगर बायोलॉजी बहुत है, मतलब इंसान की प्रजातियां बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर एक एक को आप स्टडी करने चलोगे ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने ग्रुप बनाए थे, उसी ग्रुप को बायोलॉजी एक कंबाइंड यूनिट में रिप्रेजेंट करती है आपकी, और उसमें हमको बहुत ही आसानी से पूरे नेचर के बारे में पता लगता है। इसीलिए इसका एक फीचर क्या हुआ कि हम लोग नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं इसमें। और इसमें क्या है, कीप हेल्दी, आप अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हो। बायोलॉजी आपको पता है कि आटे में इतना न्यूट्रिशन है, इतने विटामिन है, ये वो सब कुछ आपको पता है उसके बारे में, तो आप वही चीज़ खाएंगे, आप वो चीज़ नहीं खाएंगे जो आपकी बॉडी को नुकसान देगा। तो इसलिए आपको हेल्दी भी रख सकता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कोल को कैसे बचाएगा कोई, आइए देखते हैं ना। बायोलॉजी हैज हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। Biology has made both people and
and the government realize the danger of cutting down the forest and indiscrimination of killing wild animals. Similarly, this science advocates and the conservation of petrols, coal और metal deposit on metal. ये जो साइंस है हमारी, ये हमारा एडवोकेट करती है कोल, पेट्रोलियम एंड वाटर का यूज़ हमारे अर्थ पे, और साथ ही साथ ये हमारी गवर्नमेंट को भी बताती है कि आपको प्लांट नहीं कट करने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें. ग्रोइंग मोर फूड, आपको पता है कि एग्रीकल्चर में आपको ये पेस्टिसाइड डालना है, ये फर्टिलाइज़र डालना है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, नेचुरल पेस्टिसाइड, तो आप वही चीज़ डाल के अपना ग्रो करोगे फूड, ग्रो आपका बिजनेस होगा, ग्रो आपका फूड होगा. ये 2 पॉइंट हो गए. मेकिंग अस कॉन्शियस सिटीजन. देखिए, अगर आप बर्ड को किल करोगे, डियर को किल करोगे, या टाइगर को, लोग आजकल बहुत हो रहा है टाइगर लॉयन को किल करोगे, तो उससे क्या होगा, नेचुरल हैबिटाइट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा. इससे बायोलॉजी से हमको क्या होता है, हम लोग एक कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियस सिटीजन हो जाते हैं कि हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी है. बायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर सर्टेन करियर. ऑफ कोर्स अगर आपको मेडिकल में जाना है या कहीं भी जाना है तो आपको बायोलॉजी एक आई गेस नेसेसरी तरह यूज़ होगी. ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. इसकी एक्सरसाइज आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द वीडियो. डू टेक द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व इट एंड गिव इट टू मी. आई विल टेल यू द आंसर्स इन नेक्स्ट वीडियो. फॉर श्योर इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो, और शॉर्ट्स यू कैन से. तो अगले शॉर्ट्स के लिए रेडी रहना. तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए अज्ञानी कोचिंग सेंटर को, ताकि आप ऐसी और ही मज़ेदार वीडियोस पा सकें. थैंक यू.